पहले क्वेश्चन के लिए, बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के लिए। देखिएगा यहां हमारे सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, इवैल्यूट द वैल्यू। यहां पर हमें वैल्यू फाइंड करनी है। आयोटा को लेकर कुछ नंबर हमारे सामने दिया हुआ है, एक बड़े से प्रश्नों की श्रृंखला हमारे सामने है, नंबर्स की श्रृंखला हमारे सामने है, इसे हमें सॉल्व करना है। बहुत आसान होगा। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें देखना होगा कि यहां कौन सा नंबर, आयोटा की कौन सी पावर ऐसी है जो सभी के लिए कॉमन है। ठीक है, ऐसा हम अंश और हर दोनों भागों में ऐसा करने जा रहे हैं। तो यहां आयोटा पावर 192, 190, 588, 586 और 584, तो यहां आयोटा पावर जो है 584, इसे मैंने कॉमन कर दिया है, कॉमन ले लिया है। तो यहां पे हमें क्या मिलने वाला है, आयोटा पावर 592 से 584 को कॉमन किया तो आयोटा पावर 8 यहां होगा, आयोटा पावर 6 यहां होगा, आयोटा पावर 4 यहां होगा और आयोटा पावर 2 यहां होगा और यहां पे हमें मिलेगा 1। एज इट इज जब हमने डिनोमिनेटर में हम देखते हैं कौन सी पावर को हम कॉमन कर सकते हैं। आयोटा पावर 574 को हमने कॉमन किया तो आयोटा पावर 574 मैंने कॉमन ले लिया है। तो यहां हमारे सामने वापस से 582 और 574 को अगर मैं बात करूं तो यहां आयोटा पावर 8, आयोटा पावर 6, आयोटा पावर 4, आयोटा पावर 2 और प्लस 1 यहां पे कॉमन होगा। अब दोनों भागों में अंश तथा हर में जब हम बात करते हैं तो यहां इस नंबर का इस पूरे नंबर के साथ में कैंसिलेशन हो जाएगा, ये नंबर यहां कैंसिल आउट होगा। अब हमारे पास में जो शेष बच रहा है वो 584 अपॉन आयोटा पावर 574 है। जब हम इन्हें कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलने वाला है 584 माइनस 574 और इस प्रकार से आयोटा पावर 10 आता है। तो यहां अगर मैं बात करूं, वी कैन राइट इट आयोटा पावर 8 plus 2। अगेन वी कैन राइट इट आयोटा पावर 8 डॉट आयोटा स्क्वायर। तो यह नंबर जो है आयोटा की पावर यहां 4 का मल्टीपल है जो 1 बनेगा, तो इसकी वैल्यू 1 बन जाती है और आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, वो -1 होगी। फाइनली वी गेट द आंसर -1। यहां हमें -1 इस पूरे दिए गए पद का मान प्राप्त होता है। तो आयोटा की कुछ बेसिक पावर्स को, प्रॉपर्टीज को काम में लेते हुए हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। बढ़ते हैं ऐसे ही नए क्वेश्चन की तरफ और कुछ कॉन्सेप्चुअल जानकारी भी मैं आपको देने वाला हूं। अभी यहां पे कुछ क्वेश्चंस हम अच्छे वाले भी करने जा रहे हैं। देखिए ये लेवल 2 से मैं नाम दूंगा, एक लेवल 2 मींस जो हमने बहुत बेसिक क्वेश्चंस करे थे, अब हम उनसे थोड़ा सा ऊपर आ चुके हैं। बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा यहां हमारे सामने एक छोटा सा प्रश्न लिखा हुआ है, कंप्यूट द वैल्यू, दिस द वैल्यू इज रूट ऑफ -4 मल्टीप्लाई बाय रूट ऑफ -9 अपॉन 2। बहुत से बार हम ऐसे प्रश्नों को गलत कर सकते हैं यदि हम कैलकुलेशन पर ध्यान ना दे तो, अगर हम जल्दीबाजी करें तो। देखिएगा जब हम इसे सॉल्व कर रहे हैं तो यहां पे हमारे सामने क्या होने वाला है, -4 रूट यहां है और -9 रूट यहां पे है अपॉन 2 है। तो यहां जो वैल्यू बनने वाली है वो वैल्यू 2 आयोटा होगा और यहां जो वैल्यू बनेगी वो 3 आयोटा होगा अपॉन 2 होगा। इस 2 से हमने 2 का कैंसिलेशन कर दिया है। नाउ वी हैव 3 मल्टीप्लाई बाय आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा। तो यहां पे 3 मल्टीप्लाई बाय आयोटा स्क्वायर बनेगा और ये नंबर कितना होगा, ये नंबर 3 इंटू -1 करने पर हमें -3 प्राप्त होगा, जो कि इसका सही आंसर होगा। अब मैं आपको बताता हूं अगर इस क्वेश्चन को हम गलत कर दें तो क्या होगा। अगर इस प्रश्न को गलती करने की, इस प्रश्न में जो संभावना बनेगी वो कहां पर बनेगी। देखिए सामान्य रूप से अगर हम √3 को मल्टीप्लाई करते हैं √5 के साथ तो हम इसे √15 लिखते हैं। इस बात की जानकारी हमें है, यह बात हम सभी जानते हैं। बिल्कुल इसी प्रकार से जब हम -4 का रूट और रूट ऑफ -9 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो सकता है ऐसे बिल्कुल हम गलती कर दें, यहां हम -4 को मल्टीप्लाई करें -9 के साथ और एक रूट यहां पे हम अप्लाई कर दे, तो 4 के साथ में हमने इसे कैंसिल आउट कर दिया है और अब हमें यहां 36 मिलेगा, जिसका आंसर हम कितना लिखेंगे, 6 लिखेंगे, जो कि बिल्कुल गलत होगा, जो कि बिल्कुल गलत होगा। हमें ऐसा नहीं करना है। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय पहले हमें इनकी बेसिक प्रॉपर्टी को फॉलो करना
पड़ेगा। पहले हमें बेसिक प्रॉपर्टी को फॉलो करना पड़ेगा। इसकी वैल्यू 3 आयोटा और इसकी वैल्यू जो है वो 2 आयोटा यहां पर होगी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस हमें सॉल्व यहां पे करने हैं। बढ़ते हैं एक नए क्वेश्चन की तरफ, एक नए प्रश्न की ओर और जानते हैं इसमें क्या अलग है। इसके बाद हम कुछ कॉन्सेप्चुअल बात भी करने जा रहे हैं। पहले इन प्रश्नों को हम देखें जो कल तक की थ्योरी हमने पढ़ी थी, उस थ्योरी से रिलेटेड जितने भी बातें हैं हम पहले उसे एक बार रिवाइज करते हैं थ्रू द गिवन क्वेश्चंस। यहां हमारे सामने प्रश्न लिखा हुआ है, फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा। एक बहुत सामान्य सा प्रश्न है, देखिए क्या होगा। यहां जो सॉल्यूशन हम यहां पे करने जा रहे हैं वो हमें करना है z इक्वल्स टू, यहां कॉन्जुगेट नंबर हमें फाइंड करना है कौन से नंबर का, 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा के लिए। जैसा कि हम जानते हैं डिनोमिनेटर में अगर हमारा इर्रेशनल नंबर है तो उस इर्रेशनल नंबर को हमें रिमूव करना होता है, सो दैट वी हैव टू मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 1 minus iota. This 1 minus iota is conjugate of 1 plus iota. So that now z equals to 1 minus iota upon 1 plus iota and I'm multiplying it by conjugate number of denominator. It's 1 minus iota upon 1 minus iota. तो यहां आप देखते हैं जो हमारा न्यूमरेटर है यहां पे हमें 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर मिलता है और जो हमारा डिनोमिनेटर है इस डिनोमिनेटर में हमें 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर यहां पे मिलता है। ठीक है, तो जब हम इसे एक्सपेंड करते हैं तो हमारे z की वैल्यू क्या बन जाती है, 1 प्लस माइनस आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा। इस प्रकार से मैंने इसे लिख दिया है और नीचे हमारे पास में जो संख्या आने वाली है वो 2 है, उसे मैंने कैलकुलेट कर दिया है। अब देखिए यहां अगर हम बात करें तो यहां हमें मिलने वाला है 1। यहां यदि हम बात करें तो यहां 1 और आयोटा दोनों है, यहां -1 और आयोटा दोनों है। अगर मैं माइनस आयोटा का स्क्वायर यहां ओपन करता हूं तो ओपन करने पे मुझे इस प्रकार की संख्या प्राप्त होती है। तो यहां -1 का स्क्वायर भी होगा और आयोटा का स्क्वायर भी होगा, ये 1 बनेगा और ये -1 बनेगा। तो फाइनली जो हमारा आंसर होगा, रिजल्ट होगा वो -1 होगा। तो इसकी जो वैल्यू हमने बना दी है वो कितना बन गया है, -1 हो गया है। और अब यहां हमें मिलता है -2 आयोटा अपॉन 2, +1 और -1 का यहां कैंसिलेशन हो जाएगा। और अब z जो मिलने वाला है वो हमें -2 आयोटा अपॉन 2 प्राप्त होता है। 2 से मैंने 2 का कैंसिलेशन कर दिया, z की जो वैल्यू है वो माइनस आयोटा है। तो अब अगर मैं बात करूं कॉन्जुगेट नंबर की, अगर हम बात करें कॉन्जुगेट नंबर की तो कॉन्जुगेट नंबर जो होगा वो आयोटा वाले साइन का, आयोटा वाले चिन्ह का विपरीत नंबर हमें लेना होता है। तो कॉन्जुगेट नंबर यानी z बार की अगर मैं यहां बात करूं तो वो हमें कितना मिलेगा, वो मिलेगा हमें आयोटा। ठीक है, इस प्रकार हमने दिए गए इस कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए कॉन्जुगेट नंबर फाइंड कर दिया है। ये सारी प्रोसेस मैंने स्टेप बाय स्टेप बताई है, तो रिवीजन करने का मुझे लगता नहीं है कि इस प्रश्न को मैं पुनः इसे मैं रिपीट करूं, आवश्यकता नहीं है। आप बहुत अच्छे से इसे देखिएगा। यहां हमने क्या किया है, पहले हमने हमारा जो डिनोमिनेटर था उस डिनोमिनेटर को पहले हमने इर्रेशनल बनाया है, मींस आयोटा को वहां से हटा दिया है। उसके बाद हमने आगे की जानकारी जो है कॉन्जुगेट नंबर से मल्टीप्लाई किया है, फिर हमने इसका सिंप्लीफिकेशन किया है। देन आफ्टर वी विल गेट द नंबर विच इज कॉन्जुगेट ऑफ द गिवन नंबर, मींस इट्स आयोटा। यानी ये जो नंबर इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है एक्चुअल में ये सिर्फ माइनस आयोटा है। कैलकुलेट करने के बाद ये माइनस आयोटा आता है और इसका जो नंबर बनेगा, कॉन्जुगेट नंबर बनेगा, वो आयोटा का विपरीत चिन्ह लेते हुए, माइनस आयोटा का विपरीत चिन्ह लेते हुए आयोटा बनेगा। बढ़ते हैं नए प्रश्न की ओर, देखते हैं यहां हमें क्या करने वाला है। बिल्कुल ये जो कुछ क्वेश्चंस मैंने यहां लिखे हैं, ये क्वेश्चन सारे हम अब तक की जो हमने थ्योरी पढ़ी है उस थ्योरी पे डिपेंडेंट है, ताकि हम उसे रिवाइज कर पाए थ्रू द सम गुड क्वेश्चंस। ओके, नाउ z इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा हमारे सामने है, हमें पोलर फॉर्म फाइंड करनी है। तो पोलर फॉर्म के लिए अगर मैं बात करूं तो पोलर फॉर्म कोई बहुत विशिष्ट बात नहीं है, जबकि हम जान चुके हैं यदि z की वैल्यू
x प्लस आयोटा y है, अगर z की वैल्यू x प्लस आयोटा y है, तो इस z को अगर हमने मापांक और कोणांक के रूप में प्रदर्शित किया है, यदि इस z को हमने मापांक और कोणांक के रूप में प्रदर्शित किया है, r इज मॉड्यूलस cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा हमने ऐसा कर दिया है, तो ये जो हमारा फॉर्म है, ये जो हमारी फॉर्मेट है, इसे हम कहते हैं पोलर फॉर्म और ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म। r जो होगा यहां वो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा, और जो हमारा थीटा जो यहां होने वाला है वो यहां tan इनवर्स y अपॉन x होगा अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट। जी हाँ, विस्तृत चर्चा कल के लेक्चर में हमने यहां की है, बहुत सारी बातें हमने जानी है, फिर से मैंने एक बार रिपीट किया है ताकि जो बच्चे इस सेशन को देख रहे हैं और पुराने सेशन को नहीं देख पाए हैं उन्हें भी किसी प्रकार की परेशानी ना हो। तो चलिए, ये जो नंबर है यहां, इस नंबर के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं, तो यहां हमें x की वैल्यू हमें 1 मिलती है और y की वैल्यू 1 मिलती है, तो मॉड ऑफ z जो मिलने वाला है वो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर यहां मिलेगा, तो मॉड ऑफ z जो होगा वो √2 होगा। मतलब ये वैल्यू हमें r की वैल्यू प्राप्त हो चुकी है। अब अगर हम बात करें एम्पलीट्यूड की, मींस आर्गुमेंट की, तो जो हमारा नंबर है वो 1,1 फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, और इस स्थिति में जो हमारा आर्गुमेंट होता है वो सिंपली tan इनवर्स y अपॉन x होता है। तो यहां जो हमारा आर्गुमेंट होगा थीटा, वो tan इनवर्स 1 अपॉन 1 होगा। मतलब थीटा की अगर मैं बात करूं तो tan इनवर्स 1 हमें मिलेगा, थीटा की वैल्यू हमें यहां π/4 मिलेगी, थीटा की वैल्यू यहां हमें π/4 मिलेगी। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जब r हमें प्राप्त हो चुका है स्क्वायर रूट ऑफ 2 और थीटा हमें प्राप्त हो चुका है π/4, तो जो पोलर फॉर्म होगी, पोलर फॉर्म ऑफ z इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा, तो यह फॉर्म कितनी बन जाएगी, r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो यहां पे जो z मिलने वाला है वो √2 cos π/4 प्लस आयोटा साइन π/4 हमें प्राप्त होता है, जो कि इसका बिल्कुल सही आंसर है। यह नंबर पोलर फॉर्म में हमने प्रदर्शित कर दिया है। तो अभी हमने जाना कि किस तरह से आयोटा की पावर्स को उपयोग करके क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है, सिंप्लीफाई किया जाता है। दूसरे क्वेश्चन में हमने जाना कि किस प्रकार से जब हमें कॉन्जुगेट नंबर फाइंड करना होता है तो कौन सी प्रॉपर्टी को हम यहां यूज करते हैं और किस प्रकार उपयोग करते हैं। और फिर अब हमने यहां पर पोलर फॉर्म जो फाइंड की है, यहां हमने एम्पलीट्यूड और मैग्नीट्यूड मींस मॉड्यूलस को जाना है। बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। देखिए, यहां हमारे पास में एक अलग बात आ चुकी है जहां हम ओमेगा की बात कर रहे हैं। जब मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेक्चर पढ़ाया था तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दौरान मैंने स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी पे चर्चा की थी और वहां हमने ओमेगा को जाना था। पुनः हम एक बार इस बात पे चर्चा करते हैं, वापस से एक बार हम इस बारे में जानकारी लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम बात करने जा रहे हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, और एक बात हम यहां और करने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर पे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एक कॉम्प्लेक्स नंबर का गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, देखिएगा, पहले हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसे हम MI बोलेंगे। हिंदी में अगर मैं बात करूं तो गुणात्मक प्रतिलोम संख्या, गुणात्मक प्रतिलोम संख्या की हम यहां बात करने जा रहे हैं। इट्स MI मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखिए क्या होने वाला है, यहां z की वैल्यू अगर हम x प्लस आयोटा y कंसिडर करें और अगर हम इसका रेसिप्रोकल ऑफ बोथ साइड अगर हम बना देते हैं तो 1/z जो होगा वो 1/z की मैं बात करूं तो 1/x प्लस आयोटा y यहां पे होगा। अब जैसा कि डिनोमिनेटर में एक आयोटा जो कि एक इरेशनल नंबर आ चुका है,
तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट नंबर से हमें यहां मल्टीप्लाई करना होगा, वो मैंने यहां पे कर दिया है। x माइनस आयोटा वाई x प्लस आयोटा वाई मल्टीप्लाई बाय x माइनस आयोटा वाई, ऐसा कुछ मैंने कर दिया है। आपको यह जानकारी पुनः बता दूं कि 1/z का मतलब ये जो नंबर हमारे सामने है इसका रेसिप्रोकल है। हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यहां पे गुणात्मक प्रतिलोम यहां पे फाइंड करने जा रहे हैं, तब यहां हमें 1/z करना होगा, जो हमने कर दिया है। अब नीचे डिनोमिनेटर में आयोटा आ गया है, हमें इसे रिमूव करना होगा। इसके रिमूविंग के लिए हमें इसके कॉन्जुगेट नंबर से x प्लस आयोटा वाई का जो कॉन्जुगेट नंबर होगा, संयुग्मी संख्या होगी, x माइनस आयोटा वाई से मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में करना होगा, जो मैंने कर दिया है। नाउ द वैल्यू ऑफ 1/z मींस द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इज x माइनस आयोटा वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहां पे बन जाएगा। क्योंकि सामान्य रूप की अगर हम बात करें, सामान्यतः हम बात करें तो a प्लस बी और a माइनस बी की जो वैल्यू होती है वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होती है। लेकिन हम बात करें a माइनस आयोटा बी और a प्लस आयोटा बी, तो यहां पर जो वैल्यू बनेगी वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहां पे बनने वाली है। ठीक है, तो ये बात हमने यहां पे की। अभी हमारी बात अधूरी है, यहां ये जानकारी के लिए मैंने लिख दिया है, इसे मैंने एक अलग कलर्ड बॉक्स में लिखा है ताकि आपको विशेष रूप से ये ध्यान रहे। और अब पुनः हम बात करते हैं हमारे नंबर पे। तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमने फाइंड कर लिया है, और अब जो मैं बात आपके सामने रखने जा रहा हूं इसे हम परिवर्तित करेंगे। तो देखिएगा हम यहां पे क्या लिखने वाले हैं। हमने बात यहां पे की है, हम यहां पहुंच रहे हैं, तो अब हम इसे क्या लिखने वाले हैं इस बात की जानकारी आपको देते हैं। 1/z को मैंने z इनवर्स से प्रदर्शित कर दिया। वी हैव टू शो इट बाय z इनवर्स, हमें इसे इनवर्स से प्रदर्शित करना होगा, वो हमने कर दिया है। x माइनस आयोटा वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। तो यहां अगर हम बात करें, हमने शुरुआत की है x प्लस आयोटा वाई से, और यहां आयोटा का चिन्ह जो विपरीत है तो वी कैन राइट इट z बार। और अगर यहां मैं बात करूं तो यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसे हम क्या कर सकते हैं, वी कैन राइट इट स्क्वायर ऑफ मोड ऑफ z। तो इस प्रकार से यह नंबर हमारा सामने बन जाता है, और यह नंबर कहलाता है गुणात्मक प्रतिलोम। एक कॉम्प्लेक्स नंबर का एक संयुग्मी सम्मिश्र संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम बन जाता है। इस पे कुछ उदाहरण हम लेते हैं। देखिए, बहुत आसान सा एक संख्या हमारे सामने आती है, फाइंड द z इनवर्स ऑफ z इक्वल्स टू 3 प्लस 4 आयोटा। ठीक है, तो बहुत कुछ ज्यादा नहीं करना है। जैसा कि हम जानते हैं z इनवर्स की जो वैल्यू है वो कॉन्जुगेट z अपॉन मॉड ऑफ z स्क्वायर है। तो z इनवर्स की अगर हम बात करें तो यह नंबर हमारे पास में बनने वाला है 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। z इनवर्स इक्वल्स टू 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन ये कंप्लीटली 25 हमें मिलेगा। तो z इनवर्स जो होगा वो 3 अपॉन 25 माइनस 4 अपॉन 25 आयोटा हमें प्राप्त होगा, और ये हमारा कंप्लीट नंबर यहां बन जाएगा। ध्यान हमें रखना है, जो भी नंबर हमारे सामने होगा उसका कॉन्जुगेट नंबर ऊपर और मॉड्यूलस का स्क्वायर यहां नीचे करना है, फिर इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। देन द करेक्ट आंसर जो भी कुछ होगा वो आपके सामने यहां पे हो जाएगा। ठीक है, तो यहां हमने सीखा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, गुणात्मक प्रतिलोम संख्या। किसकी गुणात्मक प्रतिलोम संख्या? एक सम्मिश्र संख्या की गुणात्मक प्रतिलोम संख्या। बढ़ते हैं एक नई बात की ओर, एक नई जानकारी हम लेते हैं यहां। देखिए, अभी एक प्रश्न हमारे सामने यहां आया था, मैं पुनः उसकी चर्चा करूं। यहां हमारे सामने ओमेगा, इसे हम ओमेगा कहते हैं, और कॉम्प्लेक्स नंबर की जब बात होती है तो इस ओमेगा का जो एक मीनिंग होता है, एक सेंसिटिव मीनिंग जो इसका होता है वास्तविक रूप में, वो होता है इट्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इकाई के घन मूल इसे कहा जाता है। तो ऐसे नंबर्स के लिए अब हम क्या करने जा रहे हैं, इस बात की जानकारी आपके सामने आने वाली है। देखिए, मैंने फिर से यहां लिखा
क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी अर्थात 1 पावर 1/3। इसे हम कहेंगे इकाई के घनमूल, इसे हम कहेंगे इकाई के घनमूल। ठीक है, तो अब हम चर्चा करने जा रहे हैं इस बात पे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इस बारे में हमने बताया था, पुनः एक बार आपके सामने जानकारी लेकर आया हूं मैं। ध्यान दीजिएगा, यहां हम क्या करने वाले हैं। यदि मान लीजिए हमारे सामने एक संख्या इस प्रकार से हो z इक्वल्स टू 1 पावर 1/3, तो निश्चित रूप से इस बात की जानकारी हमें है कि यहां पर कुल 3 मूल यहां पर होंगे। वी हैव 3 zeros ऑफ दिस नंबर। ओके, लेकिन यहां एक समीकरण नहीं है, तो हम 1 की पावर 1/3 की बात कर रहे हैं, तो यहां 1 के 3 मूल होने वाले हैं। उनमें से जो एक रूट होगा वो 1 होगा, और बाकी के जो 2 होंगे वो कॉम्प्लेक्स होंगे, इमेजनरी होंगे, हमें फाइंड करने हैं। ठीक है, तो अभी हमने यहां z इक्वल्स टू 1 पावर 1/3 कर दिया है। इसे अगर मैं z इक्वल्स टू 1/3 1 पावर 1/3 को अगर मैं दोनों साइड पे हम इसे क्यूब बना दें तो हमें मिलता है z क्यूब इक्वल्स टू 1। और इसके बाद अगर मैं बात करूं z क्यूब माइनस 1 इक्वल्स टू 0 अगर मैं कर दूं, तो यहां पे जब हम a क्यूब माइनस बी क्यूब प्रॉपर्टी फॉलो करने वाले हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब प्रॉपर्टी जब हम यहां फॉलो करने वाले हैं, तो हमारे सामने z माइनस 1 मतलब a माइनस 1 a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर वाली कंडीशन बन जाएगी। नाउ वी हैव 2 फैक्टर्स, द वन इज z माइनस 1, अदर इज z स्क्वायर प्लस z प्लस 1। तो ऐसी स्थिति में अब हमें क्या करना है, अब इन दोनों फैक्टर्स को हम 0 से कंपेयर करेंगे। तो पहली कंडीशन मैंने लिखी, इफ z माइनस 1 इक्वल टू 0 देन z विल बी 1। तो ऐसी स्थिति में z की वैल्यू 1 होगी, ऐसी कंडीशन में z की वैल्यू 1 होगी। अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे फैक्टर पर, हमारे दूसरे गुणनखंड पर, जो कि z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 इक्वल्स टू 0 होने वाला है। तो यहां हम बात करें a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू भी 1 है। तो ऐसी स्थिति में अगर मैं डिस्क्रिमिनेंट यहां चेक करूं, b स्क्वायर माइनस 4ac को अगर हम यहां चेक करते हैं, तो 1 स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 4 इक्वल्स टू -3 मिलता है, विच इज लेस देन टू 0, सो दैट वी हैव इमेजनरी रूट्स। दिस इक्वेशन हैव इमेजनरी रूट्स। तो ऐसी कंडीशन में जो हमारे जो आंसर होंगे वो काल्पनिक होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, वो आंसर्स कितने होंगे। तो z इक्वल्स टू, आई एम अप्लाइंग हियर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मैंने यहां पे अप्लाई किया है। तो z की जो वैल्यू होने वाली है वो -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होगा। तो z इक्वल्स टू कितना होगा, -1 प्लस माइनस, अभी ये वैल्यू हमने यहां पे फाइंड की है, तो ये वैल्यू हमारे सामने -3 है, तो मैं डायरेक्टली इसे -3 ही यहां पे अप्लाई कर देता हूं। 2a की वैल्यू 1 है, तो आप यहां देखते हैं कि z जो होगा हमारा वो -1 प्लस यहां जो वैल्यू बनेगी वो 3 आयोटा, √3 आयोटा होगा अपॉन ये √3 आयोटा होगा, और यहां पे हमारे सामने 2 होगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, when we taking पॉजिटिव साइन then z will be -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2 होगा, और जब हम नेगेटिव साइन यहां अप्लाई करते हैं तो z की वैल्यू -1 माइनस √3 आयोटा अपॉन 2 होगी। ये दो वैल्यू z की हमने फाइंड कर ली है, जो कि कॉम्प्लेक्स है। मींस जब हम 1 पावर 1/3 की बात कर रहे हैं तो आने वाले जो 3 रूट्स है वो तीनों रूट्स हमारे सामने है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी हमने यहां पे फाइंड किया है, जब हम 1 की पावर 1/3 की बात कर रहे हैं तो हमें 1 माइनस √3 आयोटा अपॉन 2 और -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2, इस प्रकार से ये 3 मूल यहां पे 3 रूट्स हमें यहां पे मिलते हैं। ठीक है, ये 3 रूट्स हमारे सामने यहां पे आते हैं। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम यहां पे क्या करने वाले हैं, देखिएगा, इसे हमने एज इट इज 1 लिखा है, इसे हमने लिख दिया है यहां पे ओमेगा, और इसे हमने यहां लिख दिया है
omega square. Means we show the cube roots of unity, means the roots of unity by 1 omega and omega square. हम इसे ऐसे प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो अब यहां एक बहुत विशेष बात आपके सामने आने वाली है। अगर हम ओमेगा का स्क्वायर बनाते हैं तो हमें ओमेगा प्राप्त होगा, और अगर हम ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर बनाते हैं तो हमें ओमेगा मिलने वाला है, ठीक है। तो यहां जो कुछ बेसिक प्रॉपर्टी बनने वाली है उन प्रॉपर्टीज के बारे में मैं बता दूं। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी। दूसरी बात मैं यहां करूं, ओमेगा क्यूब जो होगा वो 1 होगा। और तीसरी बात अगर मैं करूं, ओमेगा का अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो हमें, अगर हम ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर करते हैं तो हमें ओमेगा मिलने वाला है। और जब हम ओमेगा का स्क्वायर करेंगे तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में इसका कॉन्जुगेट हमें मिलने वाला है। यहां हमें इसका कॉन्जुगेट मिलेगा। दोनों ही स्थितियों में यह चीज होने वाली है। देखिएगा किस तरह से। तो यहां जो बेसिक आइडेंटिटीज मैंने यहां बताई है, आइडेंटिटी नंबर 1 एंड आइडेंटिटी नंबर 2 एंड आइडेंटिटी नंबर 3। तो नंबर 3 को अभी हम यहां पे सॉल्व करने जा रहे हैं, इसे हम समझने जा रहे हैं कैसे हमें क्या करना होगा। उससे पहले एक छोटा सा देखिए, ये दो बातें आपने जानी, अभी पहले इसे हम फ्री करते हैं। अगर मान लीजिए ओमेगा को हमने कंसीडर किया -1 माइनस √3 आयोटा अपॉन 2, तो ओमेगा स्क्वायर में यहां करने जा रहा हूं। -1 माइनस √3 आयोटा अपॉन 2 का स्क्वायर मैंने यहां पे बना दिया है। तो स्क्वायर जो बनेगा वो बनेगा यहां पर -1 स्क्वायर प्लस -√3 आयोटा स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय -√3 आयोटा अपॉन, यहां पे आयोटा अपॉन 2 है। तो ओमेगा स्क्वायर जो हमारे सामने बनने वाला है वो 1 हो गया है। यहां मैंने स्क्वायर किया तो आयोटा का स्क्वायर -1 होगा, तो पुनः यहां -3 लिखा हुआ मिलेगा, वो मैंने लिख दिया है। वो -3 हमें मिलने वाला है। और यहां अगर हम बात कर रहे हैं तो माइनस के साथ माइनस का कैंसिलेशन होगा। और नाउ वी हैव, यहां 2 लिखा हुआ है, यहां √3 आयोटा है, तो यहां हमें कुल मिलाकर 2√3 आयोटा प्राप्त होता है और नीचे यहां हमें 2 मिलता है। अब यदि मैं बात करूं ओमेगा स्क्वायर के लिए तो 1 - 3 जो है वो -2 है, और यहां 2√3 आयोटा अपॉन 2 है। यहां से हमने 2 को कॉमन ले लिया है, तो ओमेगा स्क्वायर जो मिलेगा वो -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2 हमें मिलेगा। आप देख सकते हैं कि इकाई के जो घनमूल है, जो रूट्स है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, वो एक दूसरे के कॉन्जुगेट होने वाले हैं, या सॉरी वो कॉन्जुगेट होते हैं। यहां हमने माइनस वाले नंबर को लिया और जब स्क्वायर बनाया तो हमें प्लस में नंबर मिलता है। मींस दिस नंबर एंड दिस नंबर आर conjugate of each other. As it is, if we will make square of omega square, then we will get the complex, the conjugate number of this given number. ऐसा हमारे सामने यहां पे होता है। तो बहुत अच्छी जानकारी है, बहुत ध्यान रखिएगा, अच्छे से समझिएगा। अब बढ़ते हैं हम हमारे क्वेश्चन की तरफ। तो आज के सेशन में हमने जाना कि एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है, और आयोटा की पावर की जो कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है उन्हें हमने काम में लिया। और एक कुछ अच्छे एग्जाम्पल से सारी कॉन्सेप्ट, हमने जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो समझ लिए हैं। अब हम लेवल 3 की ओर बढ़ेंगे और कल के सेशन में बहुत अच्छे एडवांस क्वेश्चंस हम करने जा रहे हैं, कुछ एडवांस प्रॉपर्टीज हम फॉलो करने जा रहे हैं। तब तक के लिए आप सबको गुड लक, गुड बाय।